नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नींद की समस्या के ऊपर। और जहां हम बैठे हुए हैं इसके पीछे आपको दिख रहा है, देखिए ये मोरछली का पेड़ है। अब मोरछली का पेड़ तो सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन इस पेड़ की क्या विशेषता है? यह ओशो के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से ओशो के अनुयायी इस वृक्ष के नीचे आकर ध्यान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मोरछली के पेड़ के नीचे रजनीश, जिनको हम वर्तमान में ओशो कहते हैं, जो यहीं पास में रहते थे, उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे गौतम बुद्ध को गया में प्राप्ति हुई थी। ओशो ने ध्यान पर बहुत सारी बातें की हैं और लगभग हर विषय पर बात की हैं। अगर उनका ध्यान को आप जाएंगे और उनका ध्यान करेंगे तो आपकी ये जो नींद की समस्या है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम सामान्य लोग जो हैं, आज मैं पार्क में बैठा हुआ था, कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी माँ को नींद नहीं आती और वो रात रात भर जागती हैं। और देखिए, जो भी महिला रात भर जागेगी वो दिन भर काम कैसे करेगी? उसको तो तनाव होगा। देखिए, तनाव के कारण नींद नहीं आती और नींद के कारण तनाव होता है। अब दोनों की समस्या एक ही है, तनाव, सोचना, लगातार सोचना। तो जब आप जितना ज़्यादा तनाव लेंगे उतना ज़्यादा आपको नींद नहीं आएगी। अब एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आपको कुछ याद नहीं रहता जब तनाव होता है। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब वो उनका नाम बताइए, आपने कहा याद नहीं आ रहा। तो आपने और तनाव डाला और तनाव डाला और तनाव डाला, वो याद नहीं आया। फिर अपन दोनों अलग हो गए और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी एकदम से उसका नाम याद आया था। क्या? जैसे ही तनाव अलग होता है हमको वह नाम याद आ जाता है। बस इसी प्रकार से हमारी नींद के साथ भी यही स्थिति है। हम दिन भर काम करने के बाद जब बिस्तर में जाते हैं तो हमको पूरी दुनिया की जितनी बातें हैं वो सब याद आने लगती हैं। ऐसी चीज़ें याद आती हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, बीती हुई बातें और भविष्य में होने वाली चिंता। लड़की की शादी करना है, बताइए, लड़का पढ़ने जा रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी चिंताएं जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन हम उस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं और हमें नींद नहीं आती है। एक सेठ जी थे, बढ़िया बड़ा भारी बंगला, और गद्दे में साहब सोते, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती। वहीं उनने खिड़की से झांक के देखा, एक रिक्शा वाला था, वो गिट्टियों में पड़ा दोपहर में बढ़िया सो रहा था। तो सवेरे सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा कि यार ऐसा क्या बात है, तुम तो कितने मजे से सोते हो और मुझे नींद ही नहीं आती। उन्होंने कहा, सेठ जी आपको इतनी फैक्ट्रियों की चिंता रहती है, मुझे कोई चिंता नहीं, कल का खाना आज का मिल गया, बस हो गया, कल का ईश्वर अपने आप देगा। यह जो विश्वास है, जो ईश्वरवादी हमारे देश की सोचने की ताकत है, यह हमें ताकत देती है। ईश्वर है या नहीं है यह विषय नहीं है, ईश्वर हमें ताकत देता है, हमें नींद अच्छी लाता है। एक मैंने पहले बनाया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप जल्दी सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, जल्दी उठेंगे, आप पार्क में घूमने जाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब मेरी बहन का प्रश्न था कि मेरी माँ को नींद नहीं आती है, मैं उनका जवाब आज इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। जब हमको तनाव हो, हमको कुछ सोचने, कुछ अलग अलग विषय पे सोचें, हम कुछ रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दें। रचनात्मक कार्य में क्या? हम पौधे लगाएं, गुड़ाई करें, गाना गाएं, भजन गाएं, भजन सुने। धीरे धीरे आपका तनाव कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन अब नींद आई नहीं रही, फिर क्या करें? तो आप बिस्तर पे जाइए, मैं आपको कुछ विधि बताता हूँ सोने की विधि। आप बिस्तर में जाइए, बैठ जाइए, धीरे से आंख बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और शरीर को शांत कीजिए। अब आप धीरे से लेट जाइए। लेटने के बाद आप मन ही मन कहिए कि इस संसार का सबसे सुखी आदमी मैं हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे आज जिंदा रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सांसें आप चलने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संसार का सबसे सुखी और सबसे स्वस्थ आदमी हूँ। और आप लेटे लेटे 5 बार ओंकार का नाद कीजिए। अगर आप कोई मंत्र बोल सकते हैं, कोई आप अच्छा मंत्र बोलिए और धीरे धीरे लेट जाइए,
आंखें आपकी बंद हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, सीने में भरिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए और ऐसा सोचते 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 आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यह एक दिन में नहीं होने वाला, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसको जब आप नियमित करेंगे तो जैसे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, जैसे पत्थर पर भी रस्सी अपना निशान छोड़ देती है, ऐसी नींद क्या चीज़ है। आपको नींद ऐसी आएगी कि लोग आपको सुबह पानी डाल के उठाएंगे कि मम्मी आपको क्या हो गया है। बस आप धीरे धीरे प्राणायाम कीजिए, आप थोड़े बहुत आसन कीजिए, अपनी उम्र के आधार पर आपको जो बन सकता है वैसा करिए। रात्रि का भोजन जरूर जल्दी कर लीजिए और देखेंगे आप कि 1 महीने के अंदर आपको पुनः नींद आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि बचपन में बच्चे सोते हैं, कहीं भी डाल दीजिए वो बढ़िया तान कर सो जाते हैं, ऐसी ही नींद आपको आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि कोई आपको और कोई मुश्किल हो, कोई व्यक्तिगत आपकी कोई समस्या हो, कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर जरूर लिखें। हम आपके प्रश्नों का उचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।